हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्यूशन के सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन पढ़ते ही दिमाग में क्लिक हो गया होगा कि किसी चीज़ का इंक्रीज़ होना, ठीक है। तो यहाँ पे किसका इंक्रीज़ हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट का। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो क्लियर कर देते हैं। बचपन में हम लोग यही सुनते आए हैं कि जिस टेम्परेचर में कोई भी चीज़ बॉयल होना शुरू होता है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर, चाहे वो सॉल्वेंट का हो चाहे वो सॉल्यूशन का हो, जिस टेम्परेचर में वो वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर का हम लोग जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब बात आता है कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ कैसे। तो फिर से रिकॉल हम कर देते हैं, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का यूज़ कर रहे थे और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण ही वेपर प्रेशर में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो क्यों एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट का, एक बार फिर देख लेते हैं। सिंपली एक जार है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट था। जब सॉल्वेंट था प्योर फॉर्म में तो उसका वेपर प्रेशर P0 था, ठीक है। देन उसका वेपर प्रेशर P0 था और वो कुछ T0B टेम्परेचर पे बॉयल आराम से हो रहा था। मतलब T0B टेम्परेचर पे ये जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो इक्वल हो चुका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। नाउ अब क्या है, हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें पुट कर रहे हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पुट करने के कारण क्या हो जाता है, जैसे ऑलरेडी डिस्कस था लास्ट वीडियो में कि वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये P0 से क्या हो गया, P हो गया। ऑब्वियसली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को कंट्रोल कर लेता है, जिसके कारण जो वाटर पहले इजीली एवापोरेट हो रहे थे अब वो वाटर इजीली एवापोरेट नहीं होंगे और उनके वेपर प्रेशर को डिक्रीज़ कर देता है। जब ये वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया और हमको तो इस पानी को बॉईल करवाना है, तो हमको तो कुछ ऐसा टेम्परेचर में चेंजेस लाना पड़ेगा कि ये जो प्रेशर है जो डिक्रीज़ होने के बाद हुआ ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाए। क्योंकि मुद्दा तो यही है कि बॉयल तो तभी होगा जब वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा उसको हमको क्या करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल करना है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे। जो पहले टेम्परेचर पे वो बॉयल हो रहा था अब उस टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर देंगे। किसको नलीफाई करने के लिए, वो डिक्रीज़ इन प्रेशर को, ठीक है। जो प्रेशर डिक्रीज़ हो गया है उसको ओवरकम करने के लिए हम टेम्परेचर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो अब जो टेम्परेचर हो गया वो है TB, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या देखें कि पहले जो टेम्परेचर T0B था वो इंक्रीज़ होके अब क्या हो गया, TB हो गया, ठीक है। यही चीज़ हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक बार ग्राफ देख लेते हैं। वी हैव अ ग्राफ VP और टेम्परेचर के बिटवीन। क्या देखते हैं कि सपोज़ करो ये लाइन है, ये सॉल्वेंट इंडिकेट कर रहा है। तो सॉल्वेंट एक जो एकदम प्योर फॉर्म था तो सॉल्वेंट एक P0 प्रेशर पे T0B टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा था, ठीक है। देन उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट गया जिससे कारण उसका प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। लेकिन उसको इसी प्रेशर से मैच करना है, अदरवाइज सॉल्यूशन बॉईल ही नहीं करेगा। तो क्या होगा, इसी सॉल्यूशन इसी प्रेशर से ही मैच कराना है। तो प्रेशर मैच हो गया, लेकिन कब हुआ, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दिए, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एलिवेशन हुआ है, किसका, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हुआ है। जो पहले सॉल्वेंट T0B टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा था अब वही आफ्टर फॉर्मिंग सॉल्यूशन बनने के बाद वो TB टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। तो क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया इसीलिए इसको कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखो क्या हो गया, इसका प्रेशर V, इसका P हो गया। दिस इज़ वी हैव अ सॉल्वेंट और ये आपका हो गया सॉल्यूशन का, ठीक है।
क्लियर। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या है फॉर्मूला। तो हम लोग क्या देखें कि देयर इज एलिवेशन, तो क्या लिख सकते हैं कि डेल टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। रिमेंबर पहले टी बी आएगा बाद में टी नॉट बी आएगा। टी नॉट बी क्या है, इट इज़ अ टेम्परेचर ऑफ अ प्योर फॉर्म एंड टी बी इज़ द टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं कि ये जो डेल टी बी जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी है। ठीक है। या कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ अ सॉल्यूट है। ऑब्वियसली सॉल्यूट डाला गया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला गया है, जिसके कारण प्रेशर में चेंजेस आया है और प्रेशर के चेंजेस के कारण आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है। ठीक है। सो वी कैन से दिस थिंग। नेक्स्ट हम लोग डेल टी बुक को क्या कह सकते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है। मोलैलिटी को बेसिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मोलैलिटी एक ऐसा स्ट्रेंथ है जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ रखा गया है, जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक रिलेशन बना के एक इक्वेशन तैयार किया गया है। ठीक है। और हम लोग का काम ही किस चीज़ का है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ही काम है। तो हम लोग को पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट साइन आता है। तो आपका डेल टी बी इक्वल टू इस प्रोपोर्शनल साइन की जगह पे हम लोग का क्या आएगा, के बी। के बी का नाम क्या है, के बी के दो नाम है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये दोनों नाम से क्वेश्चंस आते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट एंड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है। तो आपके फॉर्मूला कितने बन गए, ये आपके फर्स्ट फॉर्मूला तैयार हो गए, ये आपके सेकेंड फॉर्मूला तैयार हो गए। इससे गिव रीजंस के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट कुछ के बी निकालने का फॉर्मूला है। के बी का क्या फॉर्मूला है, आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल वी इंटू 1000। आर यहाँ पे आपका गैस कांस्टेंट है, टी नॉट बी इज़ द टेम्परेचर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, एल वी इज़ द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसका वैल्यू दिया रहेगा आपके क्वेश्चंस में, इंटू 1000 भी है। नेक्स्ट है के बी का एक और फॉर्मूला है, एम आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डेल एच वी इंटू 1000। यहाँ पे एम क्या है, इट इज़ अ मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। इट इज़ अ मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, अगेन आर इज़ द गैस कॉन्स्टेंट। यहाँ पे इस दो फॉर्मूला में आपको ये ध्यान देना है कि इस दो फॉर्मूला में टेम्परेचर आप केल्विन में लोगे, सिर्फ इस दो फॉर्मूला में। क्यों, क्योंकि जो आर का जो गैस कांस्टेंट का वैल्यू है वो सारे वैल्यू केल्विन में ही कैलकुलेट किए गए हैं, चाहे वो 8.314 हो, चाहे 0.0821 हो, चाहे आपका 2 कैलोरी हो। ठीक है। ये दो टेम्परेचर ये दो केस में आप टेम्परेचर केल्विन में ही कैलकुलेट करोगे। और ये जो फॉर्मूला है डेल टी बी बाई टी बी माइनस टी नॉट बी, इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में ही लेंगे अनटिल और अनलेस वो लोग क्वेश्चन में जब तक दे ना केल्विन में, तब तक हम लोग इसको डिग्री सेल्सियस पे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। इस फॉर्मूला को कुछ इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं, एम की जगह पे इसको फॉर्मूला कंप्लीट फॉर्मूला इसका लिख लो, वेट ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ अ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर मास ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। इस फॉर्मूला में हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, चैप्टर अभी आगे प्रोसीड होता रहेगा। ठीक है। एक ही बार में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। तब तक के लिए यहीं तक आज के लिए रखते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।